Hello students, this is Neeraj Gupta, third chapter, video number 8. इसमें अगेन हम दो प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल. अगर हम बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसके यूजर्स के बारे में पढ़ चुके हो. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत सारे यूजर्स अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे गवर्नमेंट, जैसे बैंक, मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, इवन रिसर्चर्स, इवन टू सम एक्सटेंट कंप्यूटर्स. खैर उनके लिए तो हम नहीं बना रहे, बट फिर भी इवन दे लुक एट योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो कहने का मतलब क्या है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है जो किसी को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है, तो उस इंफॉर्मेशन को क्लियरली आप डिस्क्लोज करें. अगर कोई बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो वो एक अलग बात है. उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको परमिशन देता है कि आप उसको रिजर्व कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज डिफरेंट. अदरवाइज रूटीन में यू हैव टू गिव ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल सिग्निफिकेंट, मैंने क्या लिखा है, ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस. यू हैव टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. चालाकी नहीं करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चालाकी नहीं करनी है, क्योंकि अकाउंटेंट बहुत चालाक भी हो सकता है. वो जानबूझ के एक ऐसा कुछ क्रिएट कर दे कि आम आदमी समझ ही ना पाए कि भैया क्या हो रहा है. चीजों को मर्ज कर दे, कुछ चीजों को जानबूझकर, कुछ इंफॉर्मेशन को वो मर्ज कर सकता है, या कुछ चीजों को जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. खैर कुछ हद तक इस चीज को कंट्रोल किया जाता है कि कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं, लेकिन फिर भी जहां मौका मिलेगा, अगर अकाउंटेंट की नीयत ठीक नहीं है तो वो जानबूझ के ऐसे फॉर्मेट में बना सकते हैं कि लोगों को समझ ही ना आए. So that is not full disclosure. It should be true to intention. बेवकूफ बनाना हमारी इंटेंशन नहीं कि दिया भी हुआ है, कल को ताकि कोई बोले तो मैं कोर्ट में भी जाके बोल दूं सर मैंने तो सब कुछ दिया हुआ है. That is not. The accounting principle says that by heart you disclose all informations which are relevant for taking decision making. This is also a legal requirement, जैसा मैंने कंपनीज एक्ट की आपसे बात की कंपनीज के लिए, and this is also a good accounting practice. ये लिखा मैंने. It should be disclosed and it should be a complete disclosure and it should be understandable. It should not be confusing. It should be clear. And not only it's a legal requirement, it is also a good accounting practice. जैसे होता ना gentleman working. Accounts should be neat, clean, and it should properly disclose all the relevant informations. And it should also disclose all the relevant informations. हाँ, डिस्क्लोजर मेटीरियलिटी पे भी डिपेंड करता है, जो इससे अगला हम डिस्कस करेंगे. मेटीरियलिटी का मतलब भाई रेलेवेंट भी तो हो. अब मान लेते हैं कि कोई 100 करोड़ की कंपनी किसी एक एजेंट को 2000 रुपए कमीशन दे रही है. आई रिपीट, एक 100 करोड़ की कंपनी किसी एजेंट को 2000 रुपए का कमीशन दे रही है. हो सकता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को इधर उधर मर्ज कर दो. इट इज नॉट मटीरियल, इट्स सच ए स्मॉल अमाउंट. सो कहने का मतलब क्या है कि मटीरियलिटी भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. सेकंड पॉइंट पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें एक ऐसा डेटा जो किसी भी बंदे की डिसीजन मेकिंग को, ये फिर ऊपर वाली जो प्रिंसिपल है उससे कनेक्टेड है. मैंने अभी आपको बोला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स होते हैं. क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स होते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मैंने आपको भी उसकी लिस्ट भी बताई. अब वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी इन सच वे दैट द यूजर कैन यूज इट. यूजर क्या करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? डिसीजन लेता है. वॉट एवर डिसीजन, चाहे वो कंपनी में रहना चाहता है, चाहे कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, कहीं ना कहीं दोनों डिसीजन रेलेवेंट है. अगर कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये रिवील कर रही है कि हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये एक इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर सकती है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. कोई बात नहीं, कई बार कंपनी अच्छा नहीं कमा रही होती. अगर करेक्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिलती है कि अब कंपनी नहीं कमा पा रही, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं, कंपनी की टर्नओवर गिर रही है, एक्सपेंसेस, लॉसेस बढ़ रहे हैं,
अगर ये इंफॉर्मेशन भी इन्वेस्टर को करेक्टली मिल जाए तो कम से कम वो कंपनी से एग्जिट तो कर लेगा. दैट मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ने उसको डिसीजन लेने में हेल्प किया. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एंड मटेरियलिटी क्या कहती है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है, कहने का मतलब है हर इंपॉर्टेंट बात आपको चाहिए कि आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अदर इस तरह की रिपोर्ट्स में, रिकॉर्ड्स में उसको डिस्क्लोज करें. और ये मटेरियलिटी पर डिपेंड करती है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं. एक बात यह भी है कि कोई एक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरी के लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी. अब किसी कंपनी की सपोज टर्नओवर साल की 25 लाख है, ऐसे में उनके लिए 1 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है, रेलेवेंट है, उसको डिस्क्लोज करो. लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो 2500 करोड़ या 25,000 करोड़ की टर्नओवर रखती है, ऐसे में 1 लाख 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है और क्या हो रहा है. दैट्स नॉट रेलेवेंट, दैट्स नॉट रेलेवेंट. सो उसको मत डिस्क्लोज करो. इतनी छोटी छोटी चीजें क्या बताएं, अनलेस यू इट हैज सम मेजर इंप्लीकेशंस. मोस्टली नहीं होती. सो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, मैं एक बार फिर ऊपर ही जाकर डिस्क्लोज कर रहा हूं. फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको जरूर डिस्क्लोज करो. कहीं ना कहीं ये भी मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है ना. तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल एक तरह से इसको इस तरह से कह रहा है कि जो चीजें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जज करो. नेचर देखो, कंपनी का नेचर देखो, कंपनी का स्टेटस देखो, अमाउंट देखो. और फिर भी कहीं ना कहीं जजमेंट भी है. इसमें लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है, also depends on judgment of whom? Judgment of the accountant, accounting body of the company, accounting department of the company. कहीं ना कहीं वो जज करेंगे कि कितना रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना. बात समझ पा रहे हैं? सो इट मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज, मे नॉट बी मटेरियल फॉर अदर. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 25 लाख है और एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 2500 करोड़ है. सो कंपनियां है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोनों में ही हो सकता है. लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन किस कंपनी के लिए रेलेवेंट है, आई थिंक आप खुद भी समझ पा रहे हो. सो ये दोनों ही कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी. मैंने आपको आई होप रीजनेबल समझाया. फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, और SMS कर सकते हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ लेक्चर भी यूज कीजिएगा, आपको फायदा रहेगा. थैंक यू.